गाइस आज के इस पाठ्यक्रम की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशनल सेंस पाइथन। हम लोग एक बेसिकली एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमारा कंडीशनल्स होंगे, ठीक है, जिसमें कंडीशंस होंगे। जैसे आपने इंग्लिश में तो पढ़ाई होगा कि इफ जैसे होता है अगर मगर, इस तरह से इफ और एल्फ और एल्स, इस तरह से हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम बनाने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आप लोग को भी मैं सिखाऊंगा एकदम इजी टू इजी वे में, इजी टू इजी वे में आप लोग को मैं आज की इस लेसन में सिखाऊंगा। तो आप लोग एक भी रस्ते में चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ अपना ओपन कर लिया जिसमें आपको समझना है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कंडीशनल्स इन पाइथन। ओके, तो हमारा कंडीशनल्स इन पाइथन क्या है, एक मिनट। हाँ हाँ, कंडीशनल्स इन पाइथन आज का हमारे लेसन का नाम है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग एक सिंपली एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर अपना एज इनपुट करेगा। ओके, और उस एज के हिसाब से हम लोग ये तय करेंगे कि वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले अगर उसका एज 18 से कम है, उसका एज 18 से कम है तो वो नहीं कर पाएगा। ओके, वो नहीं कर पाएगा पार्टिसिपेट। और अगर उसका एज 18 है या फिर उससे ज्यादा है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे राजेश है, राजेश का एज कितना है, 24, तो वो नहीं कर सकता। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जिसका एज 18 से कम है वही कर सकता है। और जैसे राजेश का 24 है तो वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसका 18 से ज्यादा है और उसका 5 उसका एज कितना है, 15, यानी कि वो 18 से कम है तो वो नहीं कर सकता। वो कर सकता है, यहाँ पे यस हमने लिखा, यहाँ पे नो। और फिर रीता रीता का एज कितना, 16, लड़की का एज नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर ये भी कर सकती है पार्टिसिपेट। तो हम लोग का नेक्स्ट क्या है, आप लोग को समझना होगा। हम लोग सबसे पहले कंडीशनल तीन में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है, सॉरी सॉरी, सबसे हमारा पहला होता है, सबसे पहला होता है इफ। ओके, पहला कंडीशनल। फिर दूसरा क्या होता है, एल्स, ठीक है, एल्स। और तीसरा होता है इफ और एल्स को मिला के एक बनता है, यानी कि इफ प्लस एल्स, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, एल्स प्लस इफ। तो एल्स प्लस इफ में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एल्स प्लस इफ करना है तो इसको जो एफ ई है उसको हम लोग हटा देंगे, इसको हटा देंगे और फिर क्या बचा, एल, एल बचा, ई एल प्लस आई एफ बचा। तो फिर ई एल प्लस आई एफ, तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, एल इफ। ओके, ई एल आई एफ, यानी कि हमारा क्या बन गया, एल प्लस आई एफ क्या होगा, एल एफ। ओके, एल एफ भी कंडीशनल होता है। हम लोग इसे अभी पूरा एकदम बढ़िया से हम लोग समझेंगे इसे। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब फिर यानी कि क्या बन गया हमारा, एल्स प्लस इफ यानी कि एल्स इफ। आप लोग को ये याद रखना है, तीन तीन कंडीशनल है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इफ स्टेटमेंट। हमें सबसे पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनपुट लेना है उसका एज, और फिर कंडीशन, और फिर देन क्या होगा, इफ एज 12 है, या अगर 12 से कम है तो वो अंडर एज है। ओके, वो आउटकम हो गया हमारा आउटकम। अब सबसे पहले वो एज इज बिलो 12, तो क्या होगा, यू आर अंडर एज हेंस नॉट एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। यानी कि क्या हुआ, यू आर अंडर एज, तुम एज के अंडर हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। ओके, तो सबसे पहले हमें यूजर से उसका नेम लेना है, तो नेम उसने क्या दिया, स्वयं दे दिया। ओके, तो स्वयं दे दिया तो ये ठीक है, अब मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, और फिर एज, सबसे पहले नेम दे दिया, फिर उसके बाद क्या दे दिया, एज दे दिया। एज कितना है, 11 है, तो 11 है तो वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो अंडर एज है, वो इसलिए नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है। अब अगर एज 12 और 18 के बीच में है तो उसका नाम क्या है, रानी, और फिर एज है 16, तो वो पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके, तो पहला वाला हमारा क्या है, नो, और फिर दूसरा वाला यस। फिर अगर एज 18 से ज्यादा है, उसका नाम क्या है, रवि, ठीक है, रवि ठीक है। फिर एज है 19, और तो या वो क्या है, 18 से ज्यादा है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो अब हाँ, अब यूजिंग कंडीशनल्स हम लोग को ये प्रोग्राम को बनाना है। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशनल्स। ओके, आप लोग को ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। कंडीशनल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। क्या होता है, इफ, कंडीशन, आउटकम। तो पहले हम लेंगे इफ और फिर कंडीशन। तो जैसे कि हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इफ, इफ और फिर कंडीशन क्या है, सबसे पहले इफ लिख देंगे जो भी हमारा अगर मगर है। जैसे इफ जो भी अगर हमारा अगर मगर है, कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन अगर उसका एज, एज क्या है, 12 से कम है तो क्या पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि आउटकम, यानी कि वो रिजल्ट होगा। ओके, हाउ कैन वी हेल्प द कंप्यूटर टेक लॉजिकल डिसीजन, यानी कि लॉजिकल डिसीजन कंप्यूटर कैसे लेगा, हमारी मदद से। हम उसे कैसे मदद करेंगे, यूजिंग कंडीशनल। ओके, तो ये सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, इफ,
इट इज रेनिंग, क्योंकि ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कंडीशनल आगे जाके हमारे पाइथन में बहुत ही मतलब इसका ये मेन रोल ये एक्टिवेट करता है। ओके, तो इसे हमने जड़ से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इफ इट इज रेनिंग, अगर वर्षा होती है, देन यू विल वियर रेनकोट, अगर वर्षा होती है तो तुम रेनकोट पहनोगे। एल्स यानी कि अन्यथा यू विल वियर रेगुलर क्लॉथ, यानी कि अगर वर्षा होगी तो, अगर वर्षा होगी यहाँ तक, और फिर अगर वर्षा होगी तब तुम एक रेनकोट पहनोगे, या फिर अगर, या फिर मतलब कि क्या, अगर नहीं होगी तो तुम रेगुलर क्लॉथ पहनेंगे। यानी कि अगर वर्षा हो रही है, यहाँ पे वर्षा हो रही है, टपक टपक पानी पड़ रहा, तो हम लोग क्या पहनेंगे, रेनकोट पहनेंगे, ये जो है ये रेनकोट। या फिर अगर वर्षा नहीं होगी तो सिंपल क्लॉथ। ओके, अब इफ इट इज सनी, अगर ये यहाँ पे सनी है यानी कि अगर कड़ी धूप है, ये जो है ये कड़ी धूप है, ठीक है, देन यू विल वियर रेगुलर क्लॉथ, अगर गर्मी होगी, ज्यादा गर्मी होगी तो हम लोग क्या हाफ ये रेगुलर क्लॉथ पहनेंगे, ये जो हमारा है ये रेगुलर क्लॉथ। और फिर एल्स इफ, ठीक है, इट इज रेनिंग, या फिर अगर रेन होती है, देन यू विल वियर अ रेनकोट, अगर वर्षा होती है तो क्या मैं पहनूंगा, यू विल वियर रेनकोट, वर्षा होगी तो क्या पहनूंगा, रेनकोट। सॉरी मैं एक बताना भूल गया, एल्स इफ भी होता है, फिर एलिफ होता है, ठीक है। अब then if it is raining, then if it is raining, else if it is raining, then you will wear a raincoat, else it is cold, then you will wear a jacket। okay, ये इजीली सिंपल इंग्लिश आप लोग को समझ आ ही ना चाहिए, if then else if then else if then। ओके, ये इजी है एकदम। मैं इसे इधर कर देता हूँ, थोड़ा नीचे पढ़ने का जरूरत। हाँ, सबसे पहले हमारा कितना ये कंडीशनल्स है, मैंने आपको कुछ ही बताया था, अब आपको देखना है कि कंडीशनल्स क्या, कंडीशनल्स, कंडीशनल। ओके, कंडीशनल्स हमारे कितने कितने हैं, कंडीशनल्स हमारे कितने कंडीशनल्स हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशनल, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कंडीशनल्स है इफ। ओके, ये हमारा पहला कंडीशनल है इफ, यानी कि अगर, ठीक है, ये कंडीशन है, और फिर देन ये कंडीशनल है, ये सेकंड कंडीशनल है, और फिर एल्स इफ, ये भी हमारा तीसरा कंडीशनल है, ठीक है, कंडीशनल। और फिर चौथा क्या है, ये चौथा तो हो ही गया, ये देन तो एक ही है। चल, अब हमारा ये चौथा क्या है, एल्स, ये चौथा है, और फिर ये पांचवा होता है एल इफ। ओके, एल एफ, ये कितना, ये पांचवा कंडीशनल। सबसे पहले हमें यूजर्स उसका नेम लेना है, नेम क्या दिया 5, और फिर उसका एज, एज कितना 15। तो अब हम लोग अपने यहाँ पे प्रोग्राम में आते हैं, हमें कोडिंग करना स्टार्ट करना। सो लेट्स बिगिन टू कोडिंग। ओके, यहाँ पे मैं अपना कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने सबसे पहले प्रोग्राम बना लिया है कंडीशनल्स इन पाइथन डॉट पाई। ओके, डब्ल्यूआईटी में। अब हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर्स उसका नेम लेना है, क्या करना है, उसका नेम लेना है, क्या, नेम। यूजर्स हम सबसे पहले उसका नेम लेना है, NAME। ओके, तो सबसे पहले हम लोग उसका नेम लेते हैं। तो नेम लेने के लिए हम लोग वेरिएबल स्टोर करते हैं, नेम, सॉरी सॉरी क्या होता है, हेलो फैमिली, नेम इज इक्वल टू आईएनटी हम लोग नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमें कोई इंटीजर नहीं इनपुट करना है, तो इसलिए आईएनटी से नहीं यूज होता है, क्योंकि हम अगर हमें कोई इंटीजर इनपुट करना हो उसे यूजर्स उसका क्या नेम इनपुट लेना है, ठीक है। तो नेम इनपुट अगर हमें लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नेम इज इक्वल टू, और फिर आईएनटी हम लोग नहीं देंगे, आईएनटी हमने इसलिए देंगे क्योंकि हमें इंटीजर इनपुट नहीं ना लेना है इसलिए। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे नेम इज इक्वल टू इनपुट, और फिर राउंड ब्रैकेट और डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि हमें मैसेज लिखना है, डबल कोट्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इंटर द नेम। ओके, और फिर हम लोग ऐसे दे देते हैं, फिर हम इंटर करते हैं। तो नेम हमने ले लिया यूजर से, और फिर हम लोग क्या लेंगे, एज, एज इज इक्वल टू, एज हम लोग क्या होता है, एज जैसे क्या होगा, किसी आदमी का एज कितना होगा, इंटीजर में होगा, जैसे कि ये क्या होगा, 12 होगा, 12 होगा या फिर 13 होगा, तो वो किस चीज में होगा, वो तो इंटीजर हुआ ना, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि 12, तो 12, 13, 14, 15, ये सारे इंटीजर हैं। तो इंटीजर हमें कैसे इनपुट लेना होगा, इंटीजर से हमें एज इज इक्वल टू INT यानी कि इंटीजर, और फिर इनपुट, और फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर फिर डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर में क्या लिखना होगा, आई एन, इंटर द नेम ऑफ, सॉरी इंटर द एज ऑफ, ठीक है, और फिर स्पेस, और फिर कॉमा लेके हम लोग डबल कोट्स के बाहर में कॉमा लेके वो नेम, क्योंकि जो नेम था वो तो हमें नहीं मालूम है, तो उसे हम लोग वेरिएबल में स्टोर किया था, तो हम लोग उसे ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इंटर द नेम ऑफ, फिर कॉमा दे के नेम, और फिर इंटर द नेम ऑफ, इंटर द एज ऑफ, जैसे प्रतीक, और इंटर द एज ऑफ प्रतीक, और फिर डबल कोट्स अंदर एक मैं ये दे देता हूँ, ये नहीं, हाँ, अब एकदम ये मस्त हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हमने सबसे पहले उसका नेम भी ले लिया, और फिर उसका मतलब एज का इनपुट भी ले लिया कि कितना यूजर का एज है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे इफ, हम लोग लिखेंगे कंडीशनल, ठीक है, यहाँ से हमारा कंडीशनल स्टार्ट हो रहा है। तो
इफ, अगर, इफ हमने लिख दिया, इफ एज 18 से, मतलब एज 18 से ज्यादा है, अगर जो एज है हमारा वो कितना होगा, 18 से अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर जो हमारा एज है, तो अगर जो हमारा एज है, जैसे कि किसी बच्चा का एज है कितना, 20 साल एज है, 20 साल, तो वो क्या है, 18 से ज्यादा है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हमारा है स्विमिंग कंपटीशन वो बच्चों के लिए, या फिर कबड्डी कोई भी गेम है, तो अगर एज हमारा 18 से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, इफ, और फिर एक स्पेस देके, और फिर हमें क्या राउंड ब्रैकेट्स, और फिर उसके बाद जो हमारा कंडीशनल है, और फिर ये, और हमेशा याद रखना होगा कि हमें जो भी कंडीशनल देते हैं तो उसके बाद हमारा क्या देना होगा, ये देना होगा, ओके। ये उसका क्या नाम था यार, कॉलम, सॉरी इस टू मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। तो अगर एज हमारा 18 से ज्यादा है तो क्या होगा, अब आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ। हाँ, अब आप लोग नीचे देखिए, आप लोग जैसे मैंने लिखा कि मैंने इफ ये यहाँ, अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इफ एज 12 से अगर, मैंने जो भी मेरा कंडीशन था वो लिख दिया, और फिर जैसे ही मैंने इंटर किया तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छूट गया ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का डिफिनीशन होता है, यहाँ पे ये डिफिनीशन है, indentation in Python refers to the tabs or spaces used in the beginning of the statement, just like we indent lines in a paragraph. Okay, तो जो हमारा स्पेस होता है छोटा सा, हम लोग देते हैं हर पैराग्राफ के बाद, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं, तो वो देना यहाँ पे जरूरी होता है। जैसे कि हमारा जो भी जैसा हमें कंडीशनल है उसके बाद ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ जाता है, तो ये चीज पाइथन में अच्छा है। डिड यू नोटिस समथिंग डिफरेंट इन लास्ट वन, यहाँ पे तो हमने कुछ नोटिस आपने लोगों ने नहीं किया, फिर मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पाइथन में, यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे इंडेंटेशन हो गया, इतना तो इंडेंटेशन हो गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, देन प्रिंट, हम लोग प्रिंट करेंगे, अगर जो एज है वो 18 से ज्यादा है तो क्या होगा, यू आर नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक पार्ट इन कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी गेम, कबड्डी गेम, हमने ऐसा लिख दिया। तो अब हम लोग इसे फुल स्क्रीन करते हैं, फिर यहाँ हम लोग इसे रन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, उसका नेम इनपुट लिया लाइन नंबर 1 में, फिर लाइन नंबर 2 में हमने क्या किया, उसका एज, और फिर अगर लाइन नंबर 3 में हमने एज हमारा आ गया, तो हम लोग एज को यूज करके ये पता लगाना कि अगर वो एज है 18 से ज्यादा है तो प्रिंट करेगा, अगर ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा हो गया तो प्रिंट क्या करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक पार्ट इन कबड्डी गेम। और समझ सकते हैं, ये इसलिए आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं जो मैंने। अब हाँ, तो मैं इसे यहाँ पे सबसे पहले ये इसने क्या मांगा, इंटर द नेम, तो मैं जैसे नेम देता हूँ, लेट अस नो, फिर इंटर मैंने किया, तो लाइन नंबर 2 में कुछ एरर है क्या? एक मिनट, मैं इसे एक मिनट हटा के लिखता हूँ। हाँ, अब फिर से रन करता हूँ, इंटर द नेम, मैं इंटर नेम दे दिया, फिर भी क्या एरर, टाइप एरर, इनपुट एक्सपेक्टेड गॉट टू, भाई क्या हो रहा है, अरे यार क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इनपुट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्गुमेंट गॉट टू, मतलब कि लाइन नंबर 2 में कुछ एरर, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया टर्मिनल वहाँ पे हमारा एरर दिखा था, ठीक है। तो लाइन 2 में, लाइन नंबर 2, ठीक है, वो बोल रहा है कि वन आर्गुमेंट, अच्छा, सबसे पहले आप लोग को समझ लीजिए कि आर्गुमेंट क्या होता है। जैसे कि हमने इनपुट वाला जो ये हमारा राउंड ब्रैकेट है, तो इसमें हमने कितने आर्गुमेंट्स दिए, आर्गुमेंट्स मतलब कि जैसे ये हमारा हुआ ना, इंटर द एज ऑफ, ठीक है, तो ये एक आर्गुमेंट, और फिर कॉमा देखे हमने नेम भी दे दिया, तो ये 2 आर्गुमेंट हो गया। इसमें बोल रहा है कि एट मोस्ट वन आर्गुमेंट गॉट टू, मतलब एक ही चाहिए लेकिन पा दो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली, हाँ, उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे डबल कोट्स के पहले हम लोग एफ लिख देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ की एफ स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिख देंगे जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है, ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा नेम को है ना, तो नेम, अब हम इसे रन करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, एक मिनट, मैंने अभी जस्ट यहाँ कहाँ गया, रेपल, हाँ, रेपल मैंने खोला था, एफ और फिर नेम, ओ सॉरी 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 सॉरी, ओ माँ वो तू रूला, हमें क्या करना होगा, डबल कोट्स के अंदर ही लिखना होगा, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हमें ये, और फिर इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम, ओके। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो बोल रहा है क्या, इंटर द नेम, तो नेम में एंटर करता हूँ,
प्रतीक। अब ठीक पूछ रहा है कि एज ऑफ प्रतीक, मतलब ये हमारा एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बाकी मैं इधर ये चाहता हूँ कि ये आ जाए। अच्छा यार क्या गंदा चीज कर रहे हैं, वैलिड लिटरल आईएनटी सठिया गया है क्या, गुस्सा दिला रहा। एफ तुमने दे दिया ना, फिर क्या दिक्कत है रहा। जरा एक बार फिर से इधर। अब मैं फिर से यहाँ पे स्टॉप और फिर से एंटर द नेम, मैं नाम दे देता हूँ, फिर एज, चलो एकदम करेक्ट। डबल कोट्स के अंदर मुझे स्पेस देता हूँ, फिर मैं बताऊँ तो एंटर द नेम दे दिया पर दे, चलो एकदम सही हमारा भाई बन गया। तो सबसे पहले हमने ये सब कुछ तो ले ही लिया, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ये मतलब हो गया ना। मैं क्या करूँगा सबसे, जैसे मैं सारा ये सारा कोड को कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी कॉपी कट 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 कर लिया। ठीक है, अब फिर मैं दूसरा बनाता हूँ xyz.py। ओके, पूरा मतलब ये भर चुका है कंसोल बार। ओके, अब मैं फिर यहाँ पे रन करता हूँ। तो अब तो एक ही हो गया यार। मैं नेम पूछ रहा है ना मुझसे, मैं नेम देता हूँ, तो नेम मैंने दे दिया प्रतीक। ठीक है, अब जैसे मेरा पूछ रहा है कि इंटर द एज ऑफ प्रतीक, तो मैं एज देता हूँ 100 ईयर। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, तो सिंपली मैंने दे दिया। अब ये क्या बोल रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक पार्ट इन कबड्डी गेम, तो तुम नॉट एलिजिबल हो। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया। अब अगर हमारा एज मैं इसे कम देता हूँ, तो मैंने नेम दे दिया। ठीक है, और फिर एज मैं देता हूँ कि 18 से कम, जैसे कि 15 साल देता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, अब कुछ नहीं बोल रहा, क्यों, क्योंकि हमने बस ये 18 से ज्यादा के लिए लिखा है। ठीक है, अब हमें अगर 15 से कम के लिए लिखना है, तो मतलब 18 से कम के लिए, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे एल्स एल एल्स इफ, एल्स इफ लिखेंगे। ये भी एक मतलब मैंने आपको बताया था ना कि ये भी क्या है, मैं अपने पीडीएफ में जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जरा सा मैं ऊपर जाता हूँ। कच्चा बादाम तो कच्चा बादाम, कहाँ गया यार वो पहला पीडीएफ। हाँ, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, इससे पहले इरेज कर देता हूँ। बहुत ही मतलब गंदा आ रहा, मतलब दिख रहा है एकदम काला काला। मैंने सब इरेज कर दिया। ठीक है, अब तो सबसे पहले हमने लिखा था इफ, फिर देन, एल्स। मतलब हमें देन लिखना नहीं होता, वो इंडेंटेशन के बाद खुद ब खुद आया था, फिर देन फिर एल्स। तो एल्स हमने सबसे लास्ट वाले कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसे हम लोग एल्स इफ यानी कि एल इफ। ओके, तो एल इफ हमारा यहाँ पे आएगा, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। हाँ, जो एल्स इफ के यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इफ। ठीक है, एल इफ, और फिर अगर जो एज है वो 18 से छोटा है, यानी कि 18 बड़ा होगा, तो और फिर उसके बाद हमें क्या देना होगा, ये डबल डॉट्स देना होगा, उसको हम क्या बोलते हैं अभी तक नहीं याद है। फिर उसके बाद प्रिंट, प्रिंट के अंदर यू कैन टेक पार्ट इन द के ए कबड्डी कंपटीशन। ओके, तो सिंपली हमने ये लिख दिया। ओके, अब फिर इसे हम रन करते हैं। अब इंटर द नेम, तो नेम मैं दे देता हूँ प्रतीक। इंटर द एज ऑफ प्रतीक, तो मैं एज देता हूँ जैसे कि 15, मैं 18 को कम देता हूँ, तो 18 का कम कौन सा, जैसे कि मेरा 10 साल मैं दे देता हूँ, तो क्या देता है, यू कैन टेक पार्ट इन द कबड्डी कंपटीशन। ओके, तो मैं इसमें टेक पार्ट कर सकता हूँ, मैंने कि मैं पार्टिसिपेट इसमें कर सकता हूँ। अब हम लोग देखें कि आज के लेसन में हमारा कुछ और भी है या फिर नहीं। हमने सिंपली ऐसे कर दिया, if age is equal to 12 you are underage hence not eligible to take part in the competition। तो गाइज हम देखते हैं कि अगर हमारा एज यहाँ पे क्या है, अगर एज 12 से कम है तो क्या यू आर अंडर एज मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर एज 18 से कम है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमने इसी तरह का एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हमने बनाया है। हम सारे कंडीशनल्स को लेके हमने आज क्या सीखा है, आज हमने सीखा है कंडीशनल्स। क्या हमने सीखा है, कंडीशनल्स, CONDITIONLF कंडीशनल्स हमने सीखा है आज के इस पाइथन की बेहतरीन वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।